अब इतने सारे उलमा, इतने बड़े बड़े उम्र के उलमा, कोई खड़ा नहीं और एक 18 साल का जवान खड़ा। तो ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, रूम का जो आदमी था जो बड़ा पढ़ा लिखा था, वो कहने लगा जब इतने बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं देते तू कैसा जवाब देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूम का एक बहुत बड़ा साइंसदान, बोलो रूम का साइंस आती ना, साइंस, उसमें इतना आगे एक आदमी था रूम का। उसका हिस्ट्री बोलो, उसकी ज्योग्राफी बोलो, उसका मैथमेटिक्स बोलो, उसका लॉजिक बोलो, इतना एजुकेशन वाला आदमी था, लेकिन मुसलमान नहीं था। बोलो मुसलमान नहीं था, और रूम का था। कहाँ था? रूम का। और बहुत एजुकेशन वाला आदमी था। उसने एक मर्तबा बहुत सारे उलमा बैठे, बहुत सारे उलमा बड़े बड़े उलमा बैठे, हजारों की तादाद में उलमा बैठे। वो रूम का जो पढ़ा लिखा था, जिसका एजुकेशन बहुत ऊंचा था, जिसकी तालीम बहुत अच्छी थी, और वो अल्लाह को मानता, उसने सारे उलमा को ओपन चैलेंज किया। ओपन चैलेंज किया कि मेरे 3 सवाल का जवाब दोगे। कितने सवाल का जवाब दोगे? मैं आपको बताता हूँ अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की कुदरत। वो रूम का पढ़ा लिखा बुढ़ा आदमी 80 साल का, जो एजुकेशन में बहुत आगे, साइंस में बहुत आगे, ज्योग्राफी में बहुत आगे, मालूमात में बहुत आगे, मगर अल्लाह को मानता नहीं था। उसने 1000 से ज़्यादा उलमा को चैलेंज किया, मेरे 3 सवाल का जवाब दे दो। तो सबने कहा कि देंगे। कहा नहीं दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मैं बादशाह को कहकर तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अब कौन खड़ा होगा जवाब देने के लिए? अरे भाई बताओ, कोई खड़ा होगा? कोई खड़ा भी होता तो दूसरा पकड़ के बिठा देता। काय को अपनी औरत को बेवा बनाता, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाता। ये 3 सवाल पूछेगा, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ये साइंस का मैदान, डिबेट का मैदान, मुनाजरे का मैदान, ज्योग्राफी का मैदान, लॉजिक का मैदान, बायोलॉजी का मैदान, ये बहुत आगे पढ़ने लिखने में, ये इसके सवाल बहुत भारी होंगे। आपको मालूम है कोई खड़ा, अरे बोलो ना, साथ में बोलो ना, कोई खड़ा, एक 18 साल के जवान पीछे बैठे थे। 18 साल के जवान पीछे बैठे थे, कपड़ा भी फटा हुआ था, चेहरे से लगता था खाना पीना बराबर मिला नहीं, और खड़े हो गए। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अब इतने सारे उलमा, इतने बड़े बड़े उम्र के उलमा, कोई खड़ा नहीं और एक 18 साल का जवान खड़ा। तो ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, रूम का जो आदमी था जो बड़ा पढ़ा लिखा था, वो कहने लगा जब इतने बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं देते तू कैसा जवाब देगा। उसने कहा ये मत पूछ, तेरा काम सवाल पूछना, मेरा काम जवाब देना। बोलो सुभान अल्लाह। जब इसने सुना तो बहुत खफा हुआ। कहा बुलाओ ये जवान को, बुलाओ। अब वो जो जवान आए, कपड़े भी फटे हुए थे, आके यूँ सामने खड़े हो गए। ये तो बड़ी कुर्सी पर बैठा था। अरे बोलो, ये रूम का आदमी बड़ी कुर्सी पर, बढ़िया ताज तख्त के साथ ऐसे बैठा हुआ था। उसने कहा मेरा पहला सवाल, उसका सवाल सुनना। उसने कहा मेरा पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के। और उसने बताया, उसने कहा अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया, जिन्नातों को बनाया, चरिंदे दरिंदे परिंदे बनाए, अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, अल्लाह के ऊपर कौन? उसने कहा कि जवाब दो। वो जो 18 साल के जवान थे कहने लगे पहले सवाल सब पूछ लेना, तो जवाब साथ में ही दे दूंगा। कितने सवाल पूछने वाला? एक सवाल हो गया, अल्लाह के ऊपर। इसका दूसरा सवाल, अल्लाह देखते कहाँ है? क्योंकि ये तो अल्लाह को मानता ही नहीं था। कहा तुम अल्लाह को मानते हो तो तुम बताओ कि अल्लाह देखते कहाँ? अगर अल्लाह दाईं तरफ देखते, यहाँ देखते, तो अल्लाह को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट में क्या होता। अल्लाह अगर आगे देखते, अल्लाह को ये नहीं मालूम पीछे क्या होता। अगर अल्लाह ऊपर देखते, अल्लाह को ये नहीं मालूम कि नीचे क्या होता। तो अल्लाह देखते कहाँ है? अब वो तो नालायक अल्लाह को मानता ही नहीं था। कहा अल्लाह देखते कहाँ? कहा चलो 2 सवाल का, तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा क्या? कहा अल्लाह करते क्या है? अल्लाह करते क्या है? जैसा अभी किसी को पूछो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कहूँगा मैं बयान करता हूँ। आपको कोई पूछे क्या करते हो, क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे? बयान। सुन, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, आप सुन रहे, मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह को किसी ने देखा? अरे बोलो ना, काली पुल वालों, बुलंद आवाज से बोलो ना, अल्लाह को देखा? और कोई देख सकता नहीं? अगर अभी हम चाहे कि अल्लाह को देखे तो देख सकते? कब
कभी नहीं, कयामत तक कोई भी अल्लाह को देख नहीं सकता। अल्लाह फरमाते कोई आँख मुझे नहीं देख सकती मगर मैं सब आँखों को देख लेता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई आँखें मुझे देख नहीं सकती लेकिन मैं तमाम आँखों को देखता हूँ। अल्लाह तो फरमाते तेरी आंखें क्या खयानत करती, तेरे दिल में क्या गंदा ख्याल आता, वो भी जानने वाला कौन? भाई हमारी आंखें क्या खयानत करती है बाजू वाले को नहीं मालूम, हमारे दिल में कितना बुरा ख्याल आया बाजू वाले को नहीं मालूम, लेकिन किसको मालूम? पढ़ो मेरे साथ में, यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते आंखों की खयानतों को पूरा मजमा बोलो जानने वाला कौन है, दिल के अंदर आने वाले ख्यालात को जानने वाला कौन है। तो वो रूमी आदमी ने कितने सवाल पूछे? पहला सवाल तो बहुत अजीब व गरीब सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन? दूसरा सवाल अल्लाह देखते कहाँ है? तीसरा सवाल अल्लाह करते क्या है? अब सारा मजमा सन्नाटा। वो 18 साल का जवान खड़े हुए, उनका नाम था नौमान। क्या नाम बोल दो, नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम नौमान है। मैं खड़ा हो गया जवाब देने के लिए। तो बूढ़ा आदमी था रूम का, कहा बोलो फटाफट फटाफट जवाब, हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए, अब आपके आंसर। तो 18 साल के जवान ने कहा एक प्रॉब्लम है। कहा क्या? कहा तुमने सवाल पूछे तो कुर्सी पर बैठ के पूछे, मैं सामने खड़ा था। भाई वो 18 साल का जवान सामने खड़े थे। कहा आपने सवाल पूछे तो कुर्सी पर बैठ के पूछे, मैं सामने खड़ा था। अब जवाब मेरे को देना है तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे। अब वो बुढ़ा इतना पढ़ा लिखा बुढ़ा गुस्से हो गया, कहा मैं खड़ा? कहा नहीं, बात इंसाफ की है। इंसाफ की बात यह है कि अगर सवाल पूछना हो तो कुर्सी पर बैठ के सवाल पूछे और मैं खड़े खड़े सुनूं। अब जवाब देना है तो मैं कुर्सी पर बैठूंगा, आप खड़े खड़े सुनेंगे। तो सबने कहा बात तो बराबर है, खड़े हो जाओ। वो बुढ़े खड़े हो गए। अच्छा बताओ गुस्से में खड़े होंगे कि बहुत खुशी खुशी खड़े होंगे? कैसा चेहरा हो गया होगा उनका, वैसे खड़े हो गए और कहा जवान को, कहा चलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। कहा मैंने कब आपको फटाफट बोला था जब सवाल करने के लिए? आप आराम से सवाल पूछते गए, मैं खामोशी से बिल्कुल कूल, मैं आराम से आपके सवाल सुनता रहा। अब मैं भी आराम से जवाब दूंगा, मेरे जवाब को आराम से सुनते रहना। और फिर कहा 18 साल के जवान, पूरा मजमा बोलेगा नाम नौमान। उन्होंने कहा मेरे अब सवाल तुमने पूछे हैं, जवाब मेरा सुनो। आपका पहला सवाल था अल्लाह के ऊपर। 18 साल के जवान ने वो बूढ़े मियाँ को कहा आपको 1 2 3 आता है, यानी 1 2 3 गिनने आता है? तो कहा वो तो सबको आएगा, किसको नहीं आएगा? कहा गिनो। अब बताओ गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप कोई बड़े यहाँ के कालीपुर के डॉक्टर को आके बोले इधर ABCD पढ़, तो गुस्से होगा। मेरा डॉक्टर का दवाखाना, लोग अपॉइंटमेंट के लिए तड़पते ने, मेरे को ABCD पढ़ने के लिए बोलता। वो बूढ़ा बहुत गुस्से हुआ, कहा नहीं जवाब आपको गिनती तो करना पड़ेगी, चलो आप भी गिनेंगे साथ में। हाँ, वो बूढ़े ने भी गिनना शुरू किया, बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर पहुंचा। तो 18 साल के जवान बस तो कहे क्या मजाक है मेरा, 1 से 10 तक गिनवाया, कोई मजाक है? कहा अभी जवाब पूरा नहीं हुआ, अभी उल्टा गिन, अभी तो सीधा आया ना 1 से 10, अब 10 से 1 उल्टा चल। अब वो बेचारा क्या करता, बुढ़ा था, अब जवाब देना था, उसने गिनना शुरू किया, बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पे आके वो बुढ़ा रुक गया। तो 18 साल के जवान ने कहा 1 के ऊपर? 1 के ऊपर क्या, कुछ भी नहीं। वाह, तेरे 1 के ऊपर कुछ भी नहीं, हमारा अल्लाह भी 1 है, उसके ऊपर भी कोई नहीं। और कहा हम तो ऐसा, वो तो चूंकि 18 साल के तो बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा हम ऐसा जवाब थोड़ी देंगे, तू अल्लाह को नहीं मानता, हम तो मानते। कुरान में लिखा है कि अगर तुम्हारी गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं तो हमारा अल्लाह भी उसके ऊपर। पढ़ो, साथ में पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी ऐलान कर दो हम सब का अल्लाह
साथ में बोलो ना हम सब का अल्लाह। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, न जना गया अल्लाह, न किसी का बाप बना न किसी का बेटा बना। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई नहीं हो सकता। अल्लाह के दरबार के आगे कोई दरबार है? तो 18 साल के जवान ने कहा, जब तेरी गिनती में एक के ऊपर कुछ नहीं तो हमारा अल्लाह भी कहता है मैं एक हूँ, हमारे अल्लाह के ऊपर भी कोई नहीं। अब पूरा मजमा सुभान अल्लाह उलमा का मजमा, वो तो एकदम हैरान हो गया। कौन? ऐसा हाल हो गया जैसा आजकल आप आम खाते होंगे तो चूसे हुए आम का कैसा हाल होता है। बेचारा कुछ बोला नहीं, गुस्से में क्या बोलता मालूम? चलो हो गया, अल्लाह देखते का है। और साफ कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता, तुम मानते हो, अल्लाह देखते का है। इसका जवाब भी देता हूँ। रात का वक्त था, कहा सब लाइट बंद करो। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, कुमकुमे थे, चिराग थे, कहा सब बंद करो। इतना बंद करवा दिया कि कोई किसी को देख भी नहीं सके, अपना हाथ भी नज़र नहीं आवे। तो बुढ़ा कहता मेरे को अंधेरे में मारोगे तो नहीं? तो 18 साल के जवान ने कहा हम कलमा वाले किसी को धोखा देके मारा नहीं करते, हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर वो बुढ़ा कहता है लेकिन ये लाइट क्यों बंद कराए? कहा अभी लाइट थोड़ी देर बंद हुई है, अभी एक मोमबत्ती मंगवाते। एक मोमबत्ती मंगवाई, मोमबत्ती कैंडल समझते हो ना, मोमबत्ती। हमारे यहाँ तो मोमबत्ती भी कलर वाली आती, वो तो इतना बड़ा मोमबत्ता होता था उस ज़माने में। वो मोमबत्ता लाया गया और वो बूढ़े के सामने रखा गया। कहा ये मोमबत्ती मेरे सामने क्यों रखी? कहा भाई रहने दो ना तुम्हारे सामने। और उसको जलाई। जब जलाई तो उसको कहा क्या क्या दिखता है? ये मोमबत्ती तो इधर है लेकिन इससे राइट वाला भी दिखता है, कौन बैठा है? हाँ, ये मोमबत्ती इधर है, बाएं कौन बैठा है वो भी दिखता है, बराबर। हाँ, ये मोमबत्ती से पीछे भी उजाला हो रहा है, मोमबत्ती से आगे भी उजाला हो रहा है, मोमबत्ती से ऊपर भी उजाला हो रहा है। तो उसने कहा ये तो दिखती बात है भाई, मोमबत्ती अंधेरे में लाओगे तो चारों तरफ छह तरफ उजाला होगा। 18 साल के जवान ने इतना प्यारा जवाब दिया, 2 आने, उस जमाने में 2 आने की मोमबत्ती। कहा 2 आने की मोमबत्ती से ऊपर उजाला, नीचे उजाला, दाएं उजाला, बाएं उजाला, आगे उजाला, पीछे उजाला। तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे अल्लाह के उजाले का क्या पूछना, वो तो नूर ही। पढ़ो मेरे साथ में, पढ़ो ना, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। जो कुरान करीम के हाफिज है वो जानते हैं। इस आखिर आयत के आखिर में अल्लाह क्या फरमाते, सब पढ़ेंगे। अल्लाह क्या फरमाते? नूरुन अला नूर। अल्लाह कैसे है बोलो? नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह फरमाते मैं तो नूर ही नूर हूँ। वो 18 साल के जवान नौमान ने फरमाया अगर 2 आने की मोमबत्ती से सब तरफ उजाला हो जाए तो हमारा अल्लाह तो नूर ही नूर है। वो एक ही वक्त में आगे भी देखे, बोलो सुभान अल्लाह, पीछे भी देखे सुभान अल्लाह, दाएं भी देखे सुभान अल्लाह, बाएं भी देखे सुभान अल्लाह, ऊपर भी देखे सुभान अल्लाह, नीचे भी देखे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कितने सवाल हो गए? अब उसका चेहरा कैसा हुआ होगा? जब टायर पंचर होता तो कैसा दिखता, लेकिन गुस्सा होता है ना वो आदमी का, ईगो। कहते 2 सवाल हुए, तीसरा सवाल बहुत मुश्किल है, अल्लाह करता क्या है? कहे तो बहुत इजी है। कहा तुमने कब अल्लाह को देखा तो नहीं, तो ये बताओ कि अल्लाह करता क्या? ये 18 साल के जवान ने कहा अल्लाह क्या करता हूँ मैंने भी देखा, सबने देखा। कहा क्या अल्लाह करता क्या? कहा अल्लाह यही करता, तेरे जैसा कुर्सी पर बैठा था उसको मेरे सामने खड़ा कर दिया, और मेरे जैसा फकीर जो 2 दिन से खाना नहीं खाया उसको कुर्सी पर बिठा दिया। भाई अल्लाह यही करता कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे हुए, मैं वहाँ कोने में बैठा था, अल्लाह ने वहाँ से उठा के मेरे को कुर्सी पर बिठा दिया, और तू इतने बड़े खादिमों के साथ आया, बादशाह का मेहमान बनकर आया, कुर्सी पर बैठा था, मेरे फकीर के सामने बड़ा फकीर बन के खड़ा हो गया। और अल्लाह यही करता कि नहीं करता? बोलो ना, अल्लाह को कोई रोक सकता? पढ़ो ना मेरे साथ में,
तुइज़्ज़ु मन तशा, पूरा पढ़ो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। पूरा मजमा बोले ना, हुकूमत देने वाला कौन, अमीर बनाने वाला कौन, गरीब बनाने वाला कौन, इज्जत देने वाला कौन और जलील करने वाला कौन। पूरा मजमा बोले ना, सारी ताकतों का मालिक कौन। तो हम इससे पहले कि ये रात पर आके कुछ बातें करें, ये यकीन बनाना है कि ये जो हो रहा है आप इधर उधर सब ध्यान मत दो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब मामला हमारे फेवर में आ जाएगा, क्योंकि हमारा यकीन है किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाला कौन? अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु